लोग चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री जी के खिलाफ पुतला दहन किए हैं। बिहार में रामचरितमानस जो ग्रंथ है उसको लेकर लगातार बवाल चल रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जो हैं वो उन्होंने एक बयान दिया। बयान में मानना ये है कि वो रामचरितमानस का उल्लंघन कर रहे हैं। इस पर में कई लोगों ने आज चंद्रशेखर जी का पुतला दहन किया है और लगातार उनको ये कहा गया है कि वो जो राजनीतिकवाद में जो मतलब कि धर्म है उसके खिलाफ लगातार वो बोल रहे हैं। ऐसे में हरिभूषण ठाकुर बछौल हैं, मधुबनी से विधायक हैं, उन्होंने साफ कहा है कि ये परिवारवाद की राजनीति करने वाले, पेटवादी की राजनीति करने वाले लोग इतने स्तर तक गिर गए हैं कि राम भगवान और रामचरितमानस का उल्लंघन करते हैं। और ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं हरिभूषण ठाकुर, पहले आप सीधे सुनिए। रामचरितमानस को लेकर लगातार बवाल चल रहा है जिसमें कि शिक्षा मंत्री को कटघरे में ली जा रही है, पुतला दहन की जा रही है, क्या मामला है? निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री जी तुष्टीकरण नीति के तहत और संदर्भ को आधे अधूरे में व्याख्या कर लोगों को गुमराह किए हैं। रामचरितमानस प्रेम भाईचारा का ग्रंथ है। रामचरितमानस में आपने देखा होगा कि सबरी के जूठे भैर राम खाते हैं, निषाद राज को गले लगाते हैं, जटायु पक्षी को गले लगाते हैं। उन राम के बारे में अनाप शनाप बोलना ये वोट की राजनीति है और उनके अशिक्षित होने का प्रमाण है। यद्यपि वो शिक्षा मंत्री हैं लेकिन रामचरितमानस में ही है कि राम विमुख असहाल तुम्हारा रहा न कुल कोई रोवन हारा। ऐसे लोगों के खानदान में, राजनीतिक खानदान में कोई रोने वाला नहीं होगा। राम की ऐसी कृपा है और इनको माफ़ी मांगना चाहिए, नहीं तो नीतीश जी को बर्खास्त करना चाहिए ऐसे मंत्री को। शिक्षाविद हैं, कई सारे उनके पास डिग्री है, प्रोफेसर हैं। तो शिक्षाविद हैं तो कहा है, आज उन्हीं के गठबंधन दल के अशोक जी ने उसका खंडन किया है। यानी कहीं ना कहीं निश्चित रूप से वो गलत बयानी किए हैं, तब ना अशोक चौधरी जी खंडन किए हैं। क्या सुर्खियों में आने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं? निश्चित रूप से नहीं, सुर्खी नहीं, ये बिल्कुल सोची समझी राजनीति है। राहुल गांधी भी बोलता है जो संघ परिवार नफरत फैला रहा है। इससे पहले जगदानंद बाबू बोले, फिर चंद्रशेखर जी, मुस्लिम वोट प्राप्त करने का ये नियम है। इसके लिए बात आती है कि इसमें जो बात आती है कि जीव काट के लाने पे 10 करोड़ का इनाम मिलेगा, क्या ये उचित? अच्छा, ये सब महाराज जी क्या बोले हैं उस पर हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये करोड़ों हिंदुओं के आस्था के साथ तो खिलवाड़ किए हैं और राम में ताकत है। रामचरितमानस के साथ खिलवाड़ है, निश्चित रूप से हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ है, सनातनियों के साथ खिलवाड़ है। ये लोग कहते हैं हम समाजवादी नेता हैं, ये लोग परिवारवादी और पेटवादी नेता हैं। समझे नहीं? ये लोग समाजवादी किस चीज के समाजवादी, कौन चीज के समाजवादी हैं? यानी कि कम से कम मतलब कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को हाँ, केवल मुस्लिम बैंक वोट बैंक को थोक प्राप्त करने के लिए और हिंदुओं को बांट दो जात में। एमओआई समीकरण चल रहा है। एमओआई कोई समीकरण नहीं है। एमओआई समीकरण दूर गया कुटनीय में या गोपालगंज में। अब कोई नरेंद्र मोदी का समीकरण चल रहा है, दूसरा आप लोग भी बैकफुट पे है ना? कहीं बैकफुट पर नहीं है। क्यों रहेंगे बैकफुट पर? क्यों रहेंगे बैकफुट पर? हम लोग फ्रंट फुट पर खेलने वाले हैं, फ्रंट फुट पर खेलते हैं। हम लोग बैकफुट पर क्यों रहेंगे? बैकफुट पर तो वो रहे जो जिसने लूटा है देश को। हम लोग लूटे हैं देश को, और जो लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। और मैं ये चाहता हूं कि वो अपना इस्तीफा दे तुरंत के तुरंत, क्योंकि सिर्फ एक धर्म के बारे में ना बोले, सभी धर्म के बारे में बोले तो ठीक है। एक धर्म के बारे में, आप शिक्षा मंत्री हो के किसी धर्म के बारे में नहीं बोल सकते। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस अति फैलाने वाले हैं, दंगाई का कुछ भी कह सकते हैं, फैलाने वाले हैं, तो वो नहीं कह सकते, क्योंकि रामचरितमानस, रामायण, हमारे राम जी को पुरुषोत्तम राम कहा गया।